नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सट्टा बाजार के सवाल पर श्री लालवानी ने कहा, सट्टा बाजार ऐसे ही चलता है। मेरे चुनाव के समय सट्टा बाजार में कांग्रेसी उम्मीदवार जीत रहे थे। हुआ क्या, मैं देश में सबसे ज्यादा मतों से जीता। सट्टा बाजार से कांग्रेसियों की सेटिंग रहती है। हमने बता दिया कि वो जवाब देंगे। एक मिनट है, सिद्धार्थ का प्रश्न हो जाए फिर ले लेना। दूसरा विषय भी तो है भाई, जल्दी बोलो। देखिए, मेट्रो को लेकर हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे सावेर, मैंने उनसे बात की है। वो भोपाल में एक बैठक बुलाने वाले हैं और जो समस्याएं आई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके हो या वो कंसल्टेंट को लेके हो, उनके लिए उच्च स्तरीय बैठक होगी। उसमें इसके विषय का निराकरण हो जाएगा। मैं समझ चाहता हूँ चलो सांसद महोदय, मेरा बहुत थोड़ा सा परेशानी वाला सवाल है। प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर कल उंगली उठाई। जवाब देगी। एक मिनट बाबू भैया, मैं जवाब इन्हीं से लूँगा। हाँ हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, बाबू भैया चुनाव संचालक के नाते, इंदौर संसदीय क्षेत्र में कितने मदरसों में आतंकवादियों को शिक्षा देने की तालीम सिखाई जा रही है, वो संख्या मुझे बता दें। विगत 15 सालों में शिवराज सिंह सरकार के दौरान मध्य प्रदेश के कितने मदरसे आतंकवादी गतिविधियों के कारण बंद करने पड़े या उन पर कार्रवाई हुई? कांग्रेस से बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को क्यों टार्चर करती है? देखिए, माननीय उषा ठाकुर जी ने जो बात कही है, ये प्रश्न का जवाब वो अच्छी तरह से दे सकती है। हाँ हाँ, मऊ विधानसभा आपके अंडर में आती है? नहीं, वो विधायक बनी है। मऊ विधानसभा मेरे लोकसभा में नहीं आती है। मऊ विधान धार लोकसभा में आती है। पर माननीय मंत्री जी इसका जवाब भी देंगी। और उन्होंने कल कुछ जो बातें कही मैंने सुने, क्योंकि मैं प्रचार में था, मैंने उनकी बात देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं है, तो वो उसका जवाब सही तरीके से दे सकती है। आपके नॉलेज में आपको व्यक्तिगत रूप से मैं दूंगा। आपके नॉलेज में है कि मदरसों में आतंकवाद, मैं बताऊंगा कितने मदरसे मध्य प्रदेश में बंद किए। एक सांसद के नाते आप बताइए। और नागौरी किस मदरसा से निकला था ये भी बताऊंगा मैं आपको। अलग से बताऊंगा, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विषय पे खत्म नहीं की जा सकती। जी, 15 महीने का जो चल रहा है कि 15 महीने में भ्रष्टाचार कर दिया, तो 15 साल आपकी सरकार की 15 साल में क्या विकास नहीं हो पाया? जी 15 साल में क्या विकास नहीं हो नहीं, उनका जो विकास की गति पिछले 15 सालों में थी, वो 15 महीने में शून्य हो गई। किसान परेशान था, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे उनकी फसल खराब हो गई हो, अन्य बातों को लेकर, सिंचाई को लेकर किसान परेशान था। गांव में पिछले 15 महीनों में एक भी सड़क नहीं बनी। जो बनी वो पिछले 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी और सुमित्रा महाजन जी ने केंद्र की योजना के माध्यम से बनाई। पिछले 15 महीनों में सड़क जो प्रस्ताव जाना चाहिए, मैंने खुद प्रस्ताव दिए थे जो केंद्र में जाते हैं राज्य सरकार को, उस समय एक भी प्रस्ताव वहाँ राज्य सरकार से केंद्र में नहीं गया। तो किसान जानता है, गाँव का व्यक्ति जानता है कि विकास कौन करता है। आपने बोला है कि सड़कें 15 महीने में नहीं बनी है। आप भी सावेर में गए होंगे, हम लोग भी गए। सावेर की जो मेन सड़क है जो तहसील कार्यालय में जाती है, सावेर में इंटर होती है, उन दोनों सड़कों पे धूल के गुबार उठते हैं, अभी भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। कंपेल आप गए थे, कंपेल की सारी सड़कें धसी हुई, पूरी सड़कें सीमेंट की सड़कें धसी हुई है। यही तो बता रहे हैं। यही आप नहीं कर पाए, वो तो 15 महीने थे, आपको 15 साल। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद जब हमारा सरकार आई, जो आप सावेर की तहसील की बात कर रहे हैं, दोनों सड़कों की बात, आप थोड़ा आगे जाते तो उसका काम शुरू हो गया। वो उधर से बनती हुई आ रही है, यानी आधा किलोमीटर भी आगे जाते आप। 15 साल बाद कब शुरू हुआ? नहीं, ये जो आगे की सड़कें वो बन गई थी, ये सड़क रह गई थी जो अभी शुरू हुई थी, जो हमने सेंक्शन कराई थी, लेकिन अब उसके बाद भी 15 महीने में नहीं बनी। ये अभी हमने जब तुलसीराम सिलावट जी हमारे साथ आए प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के, हमने कहा कि ये सड़क वही है जो काम शुरू होने वाला था, नहीं हुआ कमलनाथ सरकार में, वो अब शुरू हुआ। मैंने और तुलसीराम सिलावट जी ने उसका भूमि पूजन किया, दोनों सड़कों का, इधर वाले का भी उधर वाले का। चूँकि काम में समय लगता है, दोनों सड़कें बन रही है। अगर आप इधर से जाएंगे ये भी बन रही है, और अगर उधर से आएंगे पुल के उधर से तो वो भी सड़क बन रही है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।